झारखंड के भावी सीएम रघुवर दास का शपथ ग्रहण कल। शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। पीएम समेत कई केंद्रीय मंत्री करेंगे शिरकत। आज दिल्ली में अमित शाह से रघुवर ने की मुलाकात। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर हुई चर्चा। जेवीएम ने बीजेपी में विलय की बात से किया इनकार, लेकिन बीजेपी के समर्थन मांगे जाने पर पार्टी कर सकती है विचार। सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू के और 4 बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता खत्म। स्पीकर कोर्ट ने सुनाया फैसला, नहीं मिलेगी पूर्व विधायकों वाली सुविधाएं। सासाराम में अजमेर सियालदह एक्सप्रेस से कटकर 5 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के दौरान हुआ हादसा। मृतकों में 1 इंजीनियर और 4 मजदूर शामिल। रामगढ़ के एक होटल में आदिवासी नौकरानी के साथ होटल मालिक की हैवानियत। यौन शोषण की वजह से हुई लड़की की मौत। आरोपी दिलीप साव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिहार में शिक्षा सुधार के दावों का मजाक उड़ाती हकीकत का खुलासा। बच्चों को दी जाने वाली किताबें चोरों के हाथ में। लोगों के बताने पर भी आंख मूंदे हैं शिक्षा विभाग। बगहा में निजी स्कूल के प्रबंधक खुलेआम उड़ा रहे हैं प्रशासन के आदेशों की धज्जियां। जिलाधिकारी के स्कूल बंद रखने के आदेश के बावजूद शहर के कई स्कूल खुले। बेतहाशा ठंड में नौनिहालों की मुश्किलें बढ़ी। जी पुरवैया की खबर का असर। नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म मामले की जांच के लिए कटिहार पहुंची राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम। पीड़ितों को दिया इंसाफ का भरोसा। नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं जी पुरवैया। 14 सालों बाद झारखंड को मिलने जा रही है एक स्थिर सरकार। झारखंड के 10वें और पहले गैर आदिवासी सीएम के तौर पर रघुवर दास का राज तिलक होने वाला है। 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे मोरहाबादी मैदान में रघुवर दास सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करने वाले। मोरहाबादी मैदान सज धज कर तैयार। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए कि आखिर कैसे होगी रघुवर दास की तस्वीर, वहां पर कैसे होगी झारखंड की तस्वीर, और अगले आधे घंटे में ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं रघुवर का राज तिलक। तो विधायक दल का नेता चुनने और सरकार के लिए दावा पेश करने के बाद झारखंड में राजनीतिक गहमा गहमी तेज हो गई। झारखंड के भावी सीएम रघुवर दास ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। सरकार के स्वरूप पर भी चर्चा हुई। कल रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मैं उन्हें शुक्रिया अदा करने आया था और उन्हें यह आश्वस्त करने आया था कि अब झारखंड में जो हमारे पीएम के विकास और सुशासन जो प्राथमिकता है, वो अब झारखंड में विकास और सुशासन के बल पर हम भ्रष्टाचार युक्त झारखंड बनाएंगे। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करने में आया था और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विषय में चर्चा हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो रघुवर दास झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। राज तिलक उनका होना है। कल मोरहाबादी मैदान में ये कार्यक्रम होना है। पहले गैर आदिवासी सीएम के रूप में रघुवर दास मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। लंबा अनुभव रहा है। 95 में 1995 में पहली बार विधायक बने थे और संघ के करीबी रहे, विश्वास पात्र रहे हैं। और एक ट्रेंड अभी कह सकते हैं आप, इस पूरे चुनाव के बाद बीजेपी ने जो नई शुरुआत की दोनों जगह, चाहे वो कश्मीर हो चाहे झारखंड, नई शुरुआत यहां देखने को मिल रही है। और झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम रघुवर दास के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 10 राज्यों के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह के लिए रांची के फुटबॉल स्टेडियम में भव्य तैयारी भी की गई है और जो तैयारी हुई है उसका जायजा लिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने। झारखंड के 10वें सीएम रघुवर दास के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये फुटबॉल मैदान है रांची का, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। यहां पर पीएम आने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी की खास व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड पूरे मैदान की जगह जगह पर जाँच कर रही है और इसके अलावा एक्सप्लोसिव डिटेक्टर से भी जाँच की जा रही है कि क्या कहीं कुछ संदिग्ध वस्तु तो नहीं रखी गई है। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ा मंच जिस तरीके से रखा गया है।
इसमें तमाम विधायकों को बैठाने की व्यवस्था की गई है। ये भी चर्चा है कि यहाँ पर दूसरे जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके सीएम भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसको लेकर के विशेष पुख्ता तैयारी की जा रही है। और ये भी चर्चा इस बात की है कि 800 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी इस पर्टिकुलर ग्राउंड को अपने सुरक्षा में घेरे में लिए रहेंगे। एसपीजी की टीम आई हुई है, वो लगातार निगरानी कर रही है। हमारे साथ अजय मारू जी हैं, बीजेपी के नेता। अजय जी, किस तरह की तैयारी है और कितने लोग आप लोग बुला रहे हैं? देखिए, ये तो पूरी व्यवस्था प्रशासन की है और एसपीजी भी यहाँ पे आ गई है और हम लोग उनको सहयोग करने के लिए यहाँ पे पूरे ग्राउंड में करीबन हम लोग 20,000 कार्यकर्ता और यहाँ के समर्थक उस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देख सकें, उसकी व्यवस्था की गई। मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक दिन में उन्होंने ये व्यवस्था की। समय कम था। अच्छा, आपके तरफ से कुछ अलग दूसरे राज्यों के सीएम को भी निमंत्रण दिया गया, कौन कौन से लोग होंगे मंच पर? हमारे 10 राज्यों के सीएम जो हैं उनको निमंत्रण भेजा गया है। कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कई हमारे राष्ट्रीय नेता जो हैं चुनाव प्रचार के दौरान जो आए थे वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो भी इसमें आ रहे हैं। तो हम लोगों ने 3 मंच की व्यवस्था हुई है। एक बीच के मंच में शपथ ग्रहण होगा, उसके मंच के जो दाहिने तरफ मंच है उसमें हमारे विधायक, हमारे सांसद बैठेंगे और एक मंच में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय नेता बैठेंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सीएम जब ओथ लेंगे तो क्या उनके साथ मंत्रिमंडल भी ओथ लेने की तैयारी में है? देखिए, ये तो पूरा हमारे केंद्रीय नेताओं और प्रदेश के नेताओं के बीच जो बात होगी वो कल ही पता। क्लियर नहीं है कुछ? नहीं, कुछ पता नहीं है हमें मुझे एटलीस्ट ये नहीं पता है। लेकिन हम लोग जो व्यवस्था किए हुए हैं कि कल मुख्यमंत्री की शपथ होगी और उसको पूरा प्रदेश देखे, उसके लिए हम लोग कई एलईडी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे इस ग्राउंड में नहीं आ पाएंगे वो बाद एलईडी के माध्यम से उसे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। 10 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को भी बुलाया जा रहा है। जो सहयोगी दल है उनके भी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है और तैयारी कुछ ऐसी है कि रघुवर दास जब शपथ लें तो झारखंड की धरती पर ये इतिहास रचा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। कैमरामैन अरुण के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, रांची। तो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान तैयार है सज धज कर और कल ऐतिहासिक, जैसा कि कह भी रहे थे कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है। और ये तैयारी मोटे मोटे तौर पर आप देखें तो बीजेपी ने एक ट्रेंड शुरू किया है, जो भी शपथ ग्रहण समारोह है उसको हाई प्रोफाइल बना देते हैं। ये बीजेपी का अपना तरीका है। खैर, मेहमान कौन कौन से आ रहे हैं, गेस्ट कौन कौन से आ रहे हैं, गेस्ट लिस्ट एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि कल कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। इनके अलावा और भी बड़े नाम हैं बीजेपी से, जैसे बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे कल जब ताजपोशी होगी। उसके अलावा बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी वहां पर मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि कहा गया है कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां के तमाम सीएम्स को इनवाइट किया गया है। महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी वहां पर मौजूद। महाराष्ट्र में भी इतिहास बनाने में पार्टी सक्सेसफुल हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यानी कल जो ऐतिहासिक पल बीजेपी के लिए, जहां पर पहली बार पूर्ण बहुमत मिला पार्टी को। वित्त मंत्री अरुण जेटली वहां पर मौजूद रहेंगे मोरहाबादी में जो कार्यक्रम है रघुवर दास की ताजपोशी के दौरान। इसके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी आएंगी, ऐसी बात कही जा रही है। तो जो बड़े नेता हैं, जो स्तंभ है पार्टी के, तमाम वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। बड़े नेताओं से लेकर के केंद्रीय मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक को बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी कल वो भी इस पल का गवाह बनने जा रहे हैं रांची में। इसके अलावा और भी तमाम नेता हैं जो वहां पर मौजूद रहेंगे और पार्टी के इस सक्सेस को, इस सफलता को मिलकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सहयोगी पार्टी, एक सीट पर चुनाव भी लड़ रहे थे, ये भी वहां पर मौजूद रहेंगे। सुशील कुमार मोदी बिहार से वहां पर मौजूद। यानी बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे वहां पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा और भी नेता, मनोज तिवारी वहां पर मौजूद रहेंगे। कुछ ऐसे लोग जो वहां पर प्रचार के दौरान गए थे वो भी वहां पर मौजूद। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आते हैं, मुख्यमंत्री, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो तमाम बीजेपी के बड़े नेता कल उस पल का गवाह बनेंगे। 14 साल में पहली बार झारखंड में एक ऐसे गठबंधन की सरकार बनेगी जिसे जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। उस सरकार का नेतृत्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास करेंगे। आइए रघुवर दास के जीवन संघर्ष पर एक रिपोर्ट देखते हैं। पिछड़े समुदाय से आने वाले रघुवर दास का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ।
उनके पिता जमशेदपुर में टाटा स्टील में खलासी थे। 18 दिसंबर 1954 को लौहनगरी जमशेदपुर में जन्मे रघुवर दास 6 भाई बहन हैं। तीनों बहनें रघुवर दास से बड़ी हैं और भाइयों में रघुवर दास सबसे बड़े। बीएससी करने के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और टिस्को में नौकरी शुरू की। फिर वो राजनीतिक व्यस्तता के कारण अवकाश पर चले गए। छात्र जीवन में रघुवर दास जेपी आंदोलन से जुड़े और उसके बाद सक्रिय राजनीति में आए। 1980 में वो बीजेपी से जुड़े और 1995 में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए। उसके बाद से अब तक हुए 5 विधानसभा चुनावों में वो अविजित रहे। इस बार उन्हें 70,000 से अधिक मतों से जीत मिली। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी सीएम बनने से पहले रघुवर दास ने पार्टी में कई अहम जिम्मेवारियां निभाई हैं। वर्तमान में वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ अर्जुन मुंडा सरकार में वो शहरी विकास मंत्री भी रहे। साल 2001 में रघुवर दास ने ILO की बैठक में झारखंड सरकार की ओर से लंदन, इंग्लैंड और चीन का दौरा किया। कबीरपंथी विचारधारा से प्रभावित रघुवर दास शुद्ध शाकाहारी हैं। साहित्य में उनके आदर्श रामधारी सिंह दिनकर और राजनीति में उनके आदर्श लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रघुवर दास मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, लेकिन अहम सवाल है कि उनकी कैबिनेट में कौन से लोग हैं जिनको जगह मिलने जा रही है, कौन से नेता होंगे जो उनके करीबी बनेंगे, बताएं छोटे से ब्रेक के बाद। और अहम बात यह कि रघुवर दास मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि उनके कैबिनेट में कौन से चेहरे होंगे, आखिर कैसी होगी तस्वीर। जी पूर्व बता रहा है रघुवर कैबिनेट के संभावित चेहरों के नाम। सरयू राय बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हैं, स्पीकर बनाए जा सकते हैं ऐसी संभावना। सीपी सिंह साहब अगेन एक्सपीरियंस्ड बीजेपी के नेता, बीजेपी से हैं, रांची से निर्वाचित हैं विधायक, 5वीं बार जीते हैं। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो शामिल हो सकते हैं। लुइस मरांडी बीजेपी से दुमका से निर्वाचित हुई हैं, कैबिनेट में जगह बना सकती हैं। हेमंत सोरेन को हराया इन्होंने। गंगोत्री कुजूर बीजेपी से मांडर से निर्वाचित हैं विधायक और कैबिनेट में इनको भी जगह मिल सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अनंत ओझा बीजेपी से हैं, राजमहल से निर्वाचित होकर कैबिनेट में जगह पाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है। इनके अलावा के भगत आसू से हैं, लोहरदगा से निर्वाचित विधायक, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कमल किशोर भगत के बारे में भी कहा जा रहा है। नीलकंठ मुंडा बीजेपी से हैं, खूंटी से विधायक हैं और इनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। रघुवर दास के कैबिनेट में इनकी भी जगह पक्की बताई जा रही है। राधा कृष्ण किशोर बीजेपी से हैं, छतरपुर से निर्वाचित विधायक हैं, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन इन्होंने थामा था। इनके अलावा चंद्र प्रकाश चौधरी आसू से हैं, रामगढ़ से विधायक हैं, आसू विधायक दल के नेता हैं, कैबिनेट में इनको भी जगह मिल सकती है। आसू के इंपॉर्टेंट लीडर्स में से हैं। और शिवशंकर उरांव बीजेपी से हैं, गुमला से विधायक हैं, गुमला से चुनकर आए हैं और इनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये तस्वीर हो सकती है रघुवर सरकार में, कैबिनेट की तस्वीर हो सकती है। और झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी आसू गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने और रघुवर दास के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब इस बात की चर्चा है कि उनका जो टीम है उसमें आजसू के कोटे से भी 2 मंत्रियों को जगह मिल सकती है या मिल जाएगी। आजसू के जिस नेता का नाम मंत्री पद के लिए आगे चल रहा है उनमें रामगढ़ से विधायक चुने गए चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम सबसे आगे। जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने उनसे बातचीत की, देखिए क्या हुआ। रघुवर दास कैबिनेट में आजसू कोटे से मंत्री बन रहे चंद्र प्रकाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आजसू कोटे से आप एक बार फिर मंत्री बनने जा रहे हैं और पिछले कई सरकारों में आप मंत्री बन चुके हैं, तो आपका जो पुराना अनुभव है इस सरकार के लिए कितना काम आएगा? कई बार मौका मिला है कैबिनेट में रहने का, लेकिन पिछले 2 सरकार में रहने का भी अवसर मिला, लेकिन अस्थिर सरकार नहीं रहने के चलते पूरी तरह काम करने का समय नहीं मिला। और लेकिन इस बार पूरा समय हम लोगों को मिलेगा, पूरा 5 साल, और एक अस्थायी सरकार इस बार बनेगा।
और इस बार राज्य का विकास होगा और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, राज्य वैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हम लोग लाके खड़ा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इस बीच चंद्रप्रकाश जी, जो रघुवर दास जो कि मुख्यमंत्री पद के कल शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री, उनके नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिनों का बंद कॉल किया गया, ये जो बंदी बुलाई गई है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। और चूँकि बहुमत और विधायकों के और संख्या बल पर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वैसे लोगों को ये समझना चाहिए कि जो जनादेश, जनता का जो जनादेश मिला है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और राज्य में एक अस्थायी सरकार बने उसका समर्थन करना चाहिए। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में संख्या क्या होगी आम लोगों की? उन्हें काफ़ी उत्साह है लोगों में और पूरा मैदान खचाखच भरा रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और अमित शाह जी भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो काफ़ी मैदान में भरा रहेगा, लोगों में काफ़ी जोश रहेगा। चलिए, ये तो चंद्रप्रकाश चौधरी इनका साफ कहना है कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है वो ऐतिहासिक होगा झारखंड में। साथ ही साथ जिस तरीके से पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है, इस पूर्ण बहुमत, इस विश्वास को आजसू और बीजेपी की जो ये सरकार है, इस भरोसे पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है बीजेपी और आजसू पर, इस भरोसे पर खरा उतरने की ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। और सीएम पद के लिए रघुवर दास के नाम की घोषणा के साथ ही राजनीति का यह मिथक भी टूटा कि सूबे की सत्ता की कमान कोई गैर आदिवासी को नहीं मिल सकता। देखिए, झारखंड के नए मुख्यमंत्री रघुवर दास सूबे के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। रघुवर दास को सीएम बनाने के फैसले के पीछे आधार रहा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुझान। तीसरे विधानसभा चुनाव में पार्टी को 65% गैर आदिवासी और 35% आदिवासी मतदाताओं के वोट मिले। इसी आधार पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उनके नाम पर मुहर लगाई। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में उनका चुनाव एक औपचारिकता रही और पार्टी विधायकों की बैठक में इसकी तस्दीक भी हुई। उन्होंने सर्वसम्मति से रघुवर दास जी को विधायक दल का नेता के रूप में उसको स्वीकार किया और विधायक दल का नेता बनाया और उसके पश्चात हमने रघुवर दास जी को झारखंड के विधानसभा में विधायक दल के नेता के रूप में घोषित किया और वो विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से बने हैं। मैं अपनी ओर से और अपने सहयोगियों की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जीत के बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की दिल्ली बैठक में रघुवर दास को सीएम बनाने के सैद्धांतिक सहमति के बाद आदिवासी और गैर आदिवासी का कार्ड भी खिला गया। केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा और सरयू राय ने सीएम रेस के एक और कैंडिडेट अर्जुन मुंडा से रांची में मुलाकात की। इससे पहले कि ये मामला और तूल पकड़े, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के जरिए इस विवाद पर विराम लगा दिया गया। रहा सवाल मुख्यमंत्री के बारे में, तो मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि मैं मुख्यमंत्री के दावेदारी में नहीं हूं, क्योंकि जनता ने जहां से प्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हैं, वहां के जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करता हूं। सूबे की राजनीति में अर्जुन मुंडा के विरोधी माने जाने वाले रघुवर दास के नाम पर सहमति से 1.5 दशक भर पुराना सियासी मिथक भी टूटा। अब तक आम धारणा ये थी कि झारखंड में सिर्फ आदिवासी ही मुख्यमंत्री हो सकता है। अब रघुवर दास के सामने चुनौती है सूबे में स्थिर सरकार के साथ साथ विकास के पहिए को रफ्तार देने की। आशुतोष सिन्हा और मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए जी पुरवैया।